यह कथा पूरी तरह गांव की बेटी की आंखों से है, जो सब देखती है, बहुत कुछ समझ जाती है, पर कह नहीं पाती। यह कहानी ग्रामीण भारतीय परिवेश, दुखांत पर भीतर तक जगाने वाली, पति और पत्नी, समाज, चुप्पी और संस्कार की परतें, और कृष्ण की मौन उपस्थिति, सब कुछ एक लड़की की दृष्टि से कहेगी। मेरा नाम गौरी है। मैं इस गांव में पैदा हुई, यहीं पली, यहीं समझदार हुई। लोग कहते हैं लड़कियां जल्दी बड़ी हो जाती है, शायद इसलिए क्योंकि उन्हें चुप रहना जल्दी सिखा दिया जाता है। मेरा गांव कच्ची गलियां, पीपल का पेड़, एक पुराना कुआं और हर घर में एक कहानी जो कभी पूरी नहीं कही गई। मैं छोटी थी जब मैंने पहली बार उन्हें देखा। भाभी को नई नई आई थी, लाल साड़ी, पैरों में महावर। मैंने पूछा था, भाभी डर नहीं लगता? वो हंसी थी, अब यही घर है। मुझे तब नहीं पता था कि घर कभी कभी सबसे भारी जगह होता है। भैया अच्छे आदमी थे, सब कहते थे मेहनती, कम बोलने वाले। माँ कहती भाग्यवती है वो। मैं चुप रहती क्योंकि मैंने देखा था भाभी की हंसी धीरे धीरे कम होती जा रही थी। दिन ऐसे ही बीते। भाभी सुबह सबसे पहले उठती, सबसे आखिर में सोती। भैया खेत से थके आते, भाभी पूछती खाना लगा दूं? भैया सिर हिला देते। बस इतनी ही बातचीत। मैंने पहली बार कुछ अजीब महसूस किया। एक दिन भाभी कुएं से पानी लाते लाते बैठ गईं। मैं दौड़ी, बोली, भाभी। उन्होंने कहा, कुछ नहीं, चक्कर आ गया। पर उनकी आंखें कुछ और कह रही थीं। मैंने माँ से कहा। माँ बोली, हर औरत के साथ होता है। फिर बोली, ज्यादा मत सोचा कर, तेरी भी शादी होगी। उस दिन मैं डर गई। गांव की लड़कियां सब समझती है, हम देखती है कौन कब चुप हो गया, हम जानती है कौन क्यों नहीं हंसता। पर हम बोल नहीं सकती क्योंकि हमारी जुबान से पहले हमारी शादी तय कर दी जाती है। भाभी अब कम बोलती थीं। वो अब मुझे बालों में तेल लगाते हुए कुछ नहीं कहती थीं, बस मेरे माथे को देखती रहती थीं। एक दिन बोली, गौरी, अपने मन की सुनना। मैंने पूछा, क्यों? वो मुस्कराईं, पर आंखें भर आईं। उस दिन की शाम भैया खेत में थे, माँ पड़ोस में। भाभी बहुत देर तक तुलसी के पास बैठी रहीं। मैंने देखा दीप कांप रहा था। रात सब सो गए। मैंने एक आवाज सुनी, जैसे किसी ने लंबी सांस छोड़ी हो। मैं डर गई, पर उठी नहीं। सुबह भाभी नहीं थीं। घर में अजीब सी शांति थी। माँ रो रही थीं। भैया जमीन पर बैठे थे। कुआं में आज भी उस कुएं को देख नहीं पाती। लोग कहते हैं बेचारी, पर कोई नहीं कहता। हमने नहीं सुना। भैया बदल गए। अब वो हर लड़की को ध्यान से देखते हैं। पर देर हो चुकी है। मैं बड़ी हो गई हूं। अब मेरी भी शादी की बात होती है। लोग पूछते हैं, डर नहीं लगता? मैं हंसती हूं, पर मैंने तय किया है, मैं चुप नहीं रहूंगी। कृष्ण मुझे कभी कभी सपने में दिखते हैं। वो कहते हैं, जो देखा है उसे भूल मत जाना। मेरा सच अगर मैं उस दिन जोर से बोल पाती, शायद एक जीवन बच जाता। अगर तुम किसी गांव की बेटी हो और किसी स्त्री को बहुत चुप देखते हो, तो समझ लेना यह सामान्य नहीं है। मैं गौरी हूं, मैंने सब देखा था। अब मैं चुप नहीं हूं। शीफ ऑफ राइस।